अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें लिखा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है जिसमें एक सर्कुलर पाथ है। देखो बच्चा, ये सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पोर्ट फील्ड के अराउंड। आगे लिखा है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया, एस फॉर सोनिया यहाँ से स्टार्ट कर रही है इस पॉइंट से, और वो 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। यानी कि फर्स्ट राउंड वो कितने मिनट्स में कवर कर रही है? 18 मिनट्स में। ओके। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और रवि को यही राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगते हैं। यानी कि रवि जो है, अगर मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, आर फॉर रवि मैंने इधर लिखा, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और वापस इस पॉइंट में आ जाता है इन 12 मिनट, एक राउंड कंप्लीट करके। ओके। अब सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब हम ये मान लेते हैं दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम पे स्टार्ट किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि पॉइंटर पे ध्यान दो, सोनिया एंड रवि दोनों इस तरह से मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। और हमसे पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि कितने मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिल जाएंगे। ओके। अब फर्स्ट राउंड में मिलेंगे बच्चा? देखो नहीं, क्योंकि रवि 12 मिनट में राउंड कंप्लीट कर लेगा, लेकिन सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। तो सोनिया जो है बच्चा, फर्स्ट राउंड में रवि से पीछे रह जाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं मिल पाएगी रवि से। अब कब मिल पाएगी ये ध्यान से समझना। अब सोनिया सेकंड राउंड जब लेगी तो कितने मिनट्स हो जाएंगे उस वक्त तक सोनिया को? 36 मिनट। यानी कि इस पॉइंट से स्टार्ट होके वापस इस पॉइंट पे वो 36 मिनट में आ जाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी क्या? और रवि थोड़ा पहले आ जाएगा सोनिया से, 24 मिनट में आ जाएगा। लेकिन अभी भी वो मीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सेकेंड राउंड में भी वो मीट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही सोनिया थर्ड राउंड लेगी 54 मिनट, ठीक है, 54 मिनट में वो एक थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी। लेकिन थर्ड राउंड रवि कितने मिनट में करेगा? 36 मिनट में। देखो, फर्स्ट राउंड 12 मिनट में, सेकेंड राउंड 24 मिनट में, और थर्ड राउंड 36 मिनट में। अब 36 मिनट में ध्यान दो बच्चा, सोनिया भी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंची और 36 मिनट में रवि भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। ये अलग बात है, रवि 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा तब तक, क्योंकि वो उसकी स्पीड ज्यादा है, वो कम टाइम में एक राउंड कवर कर रहा है। और सोनिया ओनली सेकेंड राउंड ले चुकी होगी। लेकिन सोनिया सेकेंड राउंड पे स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी 36 मिनट के बाद, और रवि थर्ड राउंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, ठीक है, 36 मिनट। तो दोनों 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। अब ये जो 36 मिनट है, ये 18 और 12 मिनट्स का क्या है? एलसीएम है। तो देखो, 18, 36 और 54 मल्टीपल हो गए 18 के, और 12 के मल्टीपल 12, 24, 36। और सबसे छोटा मल्टीपल हमने लिया है दोनों का, और कॉमन मल्टीपल लिया, सबसे छोटा और कॉमन जो दोनों में आ रहा है, और कॉमन है और स्मॉलेस्ट है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ट्रैफिक लाइट पे बेस्ड आ सकता है, थ्री ट्रैफिक लाइट चेंजेस एट दिस टाइम, एट व्हाट टाइम दे विल चेंज अगेन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या बेल वाला क्वेश्चन आ सकता है, 3 बेल रिंग एट दिस टाइम, कुछ टाइम दे देंगे, 3 टाइम अलग अलग दे देंगे, या 2 बेल होंगी 2 टाइम दे देंगे, और ये पूछेंगे कि दोबारा वो एक साथ कब रिंग करेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम जनरली एलसीएम फाइंड करते हैं। ओके बच्चा, तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया बच्चा, इसको आपको नहीं लिखना होगा एग्जाम में। आप डायरेक्ट क्या करना, जब भी आप ये देखोगे कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स पर्टिकुलर इवेंट अगेन पूछी हो कि दोबारा कब होगी, तो हम क्या डायरेक्ट क्या निकाल देंगे? एलसीएम। तो एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। अब लिस्टिंग द मल्टीपल से भी सेम 36 मिनट आया था, क्योंकि तो छोटे नंबर थे तो इसलिए हमने लिस्टिंग द मल्टीपल से भी कर सकते हैं। लेकिन बड़े नंबर हो तो बच्चा हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बेटर रहेगा हमारे लिए सॉल्व करने के लिए। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे? हम दोनों नंबर्स की 18 मिनट्स और 12 मिनट्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जो मैंने ऑलरेडी करी हुई है। अब 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 3 रेज टू पावर 2। एंड 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 1, क्योंकि 3 1 टाइम्स आ रहा है। अब एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। और हाईएस्ट पावर ही क्यों लेते हैं, स्मॉलेस्ट क्यों नहीं लेते? क्योंकि एलसीएम वो नंबर होता है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वो 18 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। और कोई भी नंबर
दूसरे नंबर से तभी डिवाइड होता है जब पहले वाला नंबर उससे ग्रेटर हो। अब ग्रेटर करने के लिए हमें कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी होगी। ओके, और अगर स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं एलसीएम के केस में तो डिविजिबल नहीं होगा एलसीएम गिवन नंबर से। तो एलसीएम को गिवन नंबर से डिविजिबल बनाने के लिए हम हमेशा हाईएस्ट पावर लेंगे, इस बात का ध्यान रखना बच्चा। अब कॉमन प्राइम फैक्टर जैसे 2 है, अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 ही है, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब 3 भी कॉमन फैक्टर है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 3 रेज टू पावर 2। अब 2 स्क्वायर 4 होगा एंड 3 स्क्वायर इज 9, 3 मल्टीप्लाई 3 9 और 4 मल्टीप्लाई 9 इज 36 मिनट। सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 कितना आया, 36 मिनट। तो फाइनली हम स्टेटमेंट बना के लिखेंगे, स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही बन जाएगी। दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ओके, तो देखो मैंने स्टेटमेंट मार्क कर दी है और उसके आगे ही अभी आंसर लिख दिया, लेकिन आपको यहाँ पर अलग से लिखना होगा। ओके बच्चा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।